हेलो, वेलकम टू ट्रेड शूटर। तो आज जो लेक्चर है वो हमारा थियरी का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्क वार्निंग, योर इन्वेस्टेड कैपिटल माइट बी एट रिस्क। डोंट ट्रेड विथ मनी विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। ओके, भी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू कैन अर्न। हमने पहला चैप्टर देखा था कंसिस्टेंट प्रॉफिट, सेकंड चैप्टर इज अ कैंडलस्टिक एनालिसिस, थर्ड वन इज अ चार्ट पैटर्न्स, और दिस इज द लास्ट चैप्टर ट्रेडिंग सेटअप। आपको मार्केट में ये चारों चीजें साथ में लेके चलना है। ओके, बिकॉज सबका 20-20% है। ठीक है, 80% आपके हाथ में है, बाकी 20% किसी के भी हाथ में नहीं है मार्केट में। सो प्रोबेबिलिटी, हायर द प्रोबेबिलिटी, हायर इज योर प्रॉफिट। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा। हमने कल देखा था व्हाट इज अ माइनर एसएनआर एंड व्हाट इज अ मेजर एसएनआर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग हाउ टू ट्रेड विद द बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट साइकोलॉजी। ठीक है, मार्केट में अगर आप बुलिश कैंडल्स देखते हो तो उसके बेसिस पे आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे कि अप ट्रेंड में अगर मारूबोजी कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वहां पे मार्केट अप जाएगी, या फिर वहां से वो मारूबोजी कैंडल बनी है वो एज अ रेलवे ब्रेकआउट में है, या फिर वहां से मार्केट रिवर्स भी आ सकती है कि वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट भी बना है। तो आपको ये सारी चीजें कैसे देखनी है। एग्जैक्टली सपोज कोई मारूबोजू कैंडल बनी है अप ट्रेंड में और एग्जैक्टली वो की लेवल पे खत्म हो रही है, तो आपको समझना है कि वो लास्ट कैंडल है। पिछली अगर बहुत सारे अप ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद मार्केट वहां पे स्टॉप हो गई, यानी कि आपको एक दो डोजी कैंडल मिलती है, ठीक है, उसके बाद सपोज मान लो एक बुलिश कैंडल मिलती है हैवीली, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर तक लेके आए, ठीक है, लेकिन अब एक एरिया आ गया है वहां सेलर्स बैठे हैं, तो वहां पे एक या दो डोजी कैंडल मिलती है, ठीक है, फिर भी बायर्स अपनी हिम्मत नहीं हारते और वो अपना लास्ट जो पर्टिकुलर की लेवल है वहां तक वो प्राइस को पहुंचा कर रखते हैं। तो जो लास्ट कैंडल फॉर्म होगी, जो पिछला अप ट्रेंड था उसमें सबसे बड़ी कैंडल होगी, और वहां पे बायर्स अपनी सारी लिमिट खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास अब बाइंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी है, और आप क्या करोगे, वो लास्ट बुलिश कैंडल देखोगे और उसके बेसिस पे ट्रेड करोगे इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। मारूबोजू कैंडल बन रही है, तो फिलहाल देखते हैं बुलिश कैंडलस्टिक, रियल बॉडी और शैडो प्रेशर रीडिंग। ठीक है, तो ये देखो, ये तीनों कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं। फर्स्ट वन इज अ मारूबोजू कैंडल, सेकंड वन इज अ बिग बेल्ट कैंडल, थर्ड वन इज अ हैमर। दिस इज अ हैमर, बुलिश हैमर। और हैमर का क्राइटेरिया क्या था, उसकी साइकोलॉजी, उस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो ये हमने पहले दिन ही बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। उसके बाद ये तीनों बुलिश कैंडल्स हैं, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बुलिश कैंडलस्टिक रियल बॉडी, इसकी कैपेसिटी कितनी है मार्केट को ऊपर ले जाने की, उस हिसाब से इसको अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में प्रॉपर रखा है सारी कैंडल्स को। ठीक है, तो फोर्थ वन इज स्मॉल विक्स है दोनों साइड, ऊपर और नीचे। ठीक है, दिस इज अ इनडिसीजन कैंडल कह सकते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज स्मॉल विक्स है। नेक्स्ट वन इज अ स्मॉल रियल बॉडी, नीचे का शेडो बहुत बड़ा है। सो ये अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी, बुलिश कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको रखा है। और जैसे जैसे आप इस सीक्वेंस में जाओगे तो लास्ट आर द लेस बुलिश कैंडल्स। ठीक है, अगर ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही है अप ट्रेंड में, एट द अप ट्रेंड वहां पे खत्म हो रहा है और वहां पे ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही है, देन आपको समझना है कि अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आगे है नहीं, बिकॉज दिस ऊपर का जो है वो सेलिंग प्रेशर है, उसकी रियल बॉडी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको प्रेशर रीडिंग करना भी सिखाया था, लेकिन ये सारी चीजें मार्केट में 10% ही काम करती है। आप अगर ये देखोगे कि वहां पे हैमर बन रही है और मैं वहां पे ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो आप लॉस भी कर सकते हो, बिकॉज आपको हैमर देख के ट्रेड नहीं लेनी है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें 10% काम करती है मार्केट में। सो नेक्स्ट, दिस इज बियरिश कैंडलस्टिक सीक्वेंस है। ठीक है, फर्स्ट इज मारूबोजू, अगेन द बिग बेल्ट, इन्वर्टेड हैमर, दिस इज अ सीक्वेंस। अगर डाउन ट्रेंड में कहीं पे लास्ट जो 9 और 10 नंबर की या फिर 7 8 नंबर की कैंडल्स मिलती है, ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ द मार्केट। अब बियर्स अब आगे मार्केट को ले नहीं जा पाएंगे नीचे की साइड, ये साइन है कैंडलस्टिक की। ठीक है, लेकिन आपको कितना 10% ही उस पर रिलायबल होना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपको ये सबसे बड़ी बात ये है
सबसे अच्छा चैप्टर ये है, आप बोल सकते हो क्लोज नंबर, विच मार्केट कंडीशन टू अवॉइड यूजिंग कैंडलस्टिक एनालिसिस। ठीक है, आपको किस टाइम ट्रेडिंग नहीं करना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो जनरल कंडीशन में आपको बता देता हूँ। तो फॉरेक्स मार्केट अवर्स है जितने भी, ठीक है, अवॉइड द फर्स्ट आवर ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ एनी मार्केट। जो पहला घंटा है और जो लास्ट आवर है, वो दोनों घंटे में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, चाहे वो लंदन सेशन हो, न्यूयॉर्क सेशन हो, सिडनी सेशन हो या टोक्यो सेशन हो। अगर इंडियन मार्केट की भी बात करूं तो आपको फर्स्ट 45 मिनट्स और लास्ट 45 मिनट्स आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, अगर आपको न्यूज भी देखना है, अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर बन गए हो तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग ओनली 80% हमारे हाथ में है। लेकिन कई कुछ दिन ऐसे भी आएंगे लाइफ में कि न्यूज आपने देखी नहीं होगी, आपको पहले न्यूज भी देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग और एफएक्स ट्रेड दोनों वेबसाइट अच्छी है, वहां पे जाके आपको इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी बजट पास हुआ था इंडिया का, तो वहां पे स्पीच खत्म हुई थी, तो आपको उस वक्त 1 घंटे में आपको ट्रेड नहीं लेनी है उस वक्त किसी भी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बिकॉज न्यूज की इम्पैक्ट पड़ती है वहां पे। ठीक है, तो नॉर्मल मार्केट जब चल रही है तभी आपको ट्रेडिंग करना है मार्केट में, इफ यू वांट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। न्यूज आई, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लेकिन कितनी बार होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। सिर्फ न्यूज के बेस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना होगा फॉर अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। नाउ चेक फॉर मीडियम एंड हाई इंपैक्ट न्यूज। ठीक है, अवॉइड दोज फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे के लिए अगर न्यूज रिलीज हो रही है कोई भी, तो आपको 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, चेक फॉर स्पीच एंड स्पीक। ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में मिल जाएगी। किसी भी सेशन में आप कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये अगर नहीं भी देखोगे ना आप, तो आपको चार्ट में से भी पता चल जाएगा। मैं आपको भी बताता हूँ, चार्ट में आप कैसे देख पाओगे कि यहाँ पे न्यूज चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपको विच मार्केट कंडीशन टू अवॉइड यूजिंग कैंडलस्टिक एनालिसिस, स्पेसिफिक कंडीशन। आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है मार्केट में, वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो अवॉइड सेंटीपेड्स विक्स। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट में अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि आपने ऐसा मार्केट पहले देखा ही नहीं है, विक्स बहुत बड़ी बड़ी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ। अवॉइड सेंटीपेड विक्स, मैं आपको वीडियो में ही दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। अगर ऐसा मार्केट आपको दिख रहा है तो आपको वहां पे ट्रेड ही नहीं करना है। जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, आपको उस मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है। ओके, जस्ट 1 मिनट। चार्ट पैटर्न्स, नो ट्रेडिंग। ओके, फर्स्ट वन इज नो ट्रेडिंग इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। सी व्हाट विल आई, ओके, सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ ग्राफ ऑफ इथेरियम, वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इट इज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में विक्स बन रही है और जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है वो आप देख सकते हो। ऐसा मार्केट में अभी आपने नॉर्मल देखने को मिलता नहीं ज्यादातर। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, अगर ऐसी विक्स मार्केट में फॉर्म हो रही है तो आपको वहां पे एंटर ही नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड ही नहीं लेनी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको मार्केट में याद रखनी है, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि अवॉइड सेंटीपेड विक्स। विक्स बड़ी बड़ी है और मार्केट में क्या चल रहा है आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे ट्रेड ही नहीं लेनी है। क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, विक्स बड़ी है इसका मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है उस वक्त। ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल विक्स है। ठीक है, तो या उस वक्त ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन विक्स जहां पे भी ज्यादा हो यहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस वाले पोर्शन में भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज विक्स ज्यादा है, वहां पे वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको ट्रेड लेनी है, वो चीज सारे बता दें, लेकिन आपको ट्रेड कब नहीं लेना है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे आप लॉस करके ही उठोगे। आपको जहां पे जिस पॉइंट पे एंट्री लेनी है उस पॉइंट पे आप एंट्री नहीं ले पाओगे मार्केट में, और आपको जहां पे निकलना है वहां पे आप निकल भी नहीं पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। सो नेक्स्ट इज ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड डीएनए क्रॉसिंग ऑफ ईएमएस। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। अवॉइड डीएनए क्रॉसिंग। ठीक है, तो देखो लाइव में ही दिखाता हूं मैं, जस्ट 1 सेकंड। ट्रेडिंग में मैं आपको बता देता हूँ, कोई किसी भी मार्केट ले लेते हैं, इंडियन मार्केट कोई भी मार्केट ले लेते हैं। वेट फॉर 1 सेकंड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर अब तक के किसी भी टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज डीएनए क्रॉसिंग? Just wait for 1 minute. Avoid DNA crossing of EMA. Just see here.
ओके मैंने क्या बताया था डाउन ट्रेंड में 20 EMA येलो कलर के ऊपर ऑरेंज कलर, ऑरेंज के ऊपर रेड कलर, रेड के ऊपर पर्पल कलर, दैट मीन्स द डाउन ट्रेंड इज कमिंग नाउ। यहां पे आप देख सकते हो दिस स्मॉल पोर्शन जहां पे सारे जो येलो ईएमए है वो अगर 50 को क्रॉस कर रहा है, येलो ईएमए जो येलो ईएमए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, येलो इज क्रॉसिंग 50, यहाँ 50 को क्रॉस करने जा रहा था और मार्केट में अगर आपको ऐसी विक्स दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी विक्स है, ठीक है, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी विक्स है, तो आपको इतने पोर्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। 4-4 घंटे की कैंडल है, एक एक कैंडल 4-4 घंटे की है, ठीक है, तो आपको इस वाले पोर्शन में ट्रेड ही नहीं करना है, ये पूरा पोर्शन आपके ट्रेड के लिए नहीं है ये वाला, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी बात फिर से मूवमेंट आई है, फिर से एक फेक ब्रेकआउट मिला और अगेन मार्केट फिर से उस रेंज में वापस आ गई है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। और डीएनए क्रॉसिंग का मतलब मैं दूसरा भी बताता हूँ आपको, जब चारों ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, मीन्स मार्केट में कुछ तय नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट 1 सेकंड। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रॉपर ट्रेंड ही नहीं मिल रहा, चारों ईएमए एक साथ है, पर्पल ग्रीन, पर्पल येलो रेड और ऑरेंज, चारों एक साथ चल रहे हो तब आपको मार्केट में ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ये पूरा पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहां पे ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि बॉलिंगर भी स्क्वीज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड फ्लैट ईएमए, जैसा मैंने आपको बताया अवॉइड फ्लैट ईएमए, ईएमए अगर चारों फ्लैट है तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अवॉइड कंसोलिडेशन एरिया, कंसोलिडेशन एरिया मींस जहां पे ईएमए फ्लैट है वहां पे कंसोलिडेशन एरिया ही मिलेगा आपको। अवॉइड नैरो बॉलिंगर बैंड, तो बॉलिंगर बैंड भी आपको बता देंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप बॉलिंगर बैंड कितना फ्लैट हो गया है, मींस नैरो हो गया, नैरो यानी एक दूसरे के पास आ जाता है बॉलिंगर बैंड, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में देखो बॉलिंगर बैंड बहुत ज्यादा पास आ गया है, बॉलिंगर बैंड पास आता है इसका मतलब क्या है, मार्केट में उस टाइम वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट में उस टाइम वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आया था जब बॉलिंगर बैंड एक्सपांड हुआ था, फिर से मार्केट फ्लैट चला गया, तो आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तभी आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड नैरो ईएमए, ठीक है, एंड अवॉइड अल्ट्रा टाइनी कैंडल्स फॉर ट्रेडिंग। नाउ व्हाट यू मीन बाय अल्ट्रा टाइनी कैंडल्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज आई हैव द वीडियो ऑफ अल्ट्रा टाइनी कैंडल। ओके दिस इज द वीडियो ऑफ अल्ट्रा टाइनी कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हो यूरो यूएसडी का ग्राफ है, ठीक है, और टाइमिंग था 7 जनवरी का और सुबह 8:04 का ग्राफ है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या हुआ था, उस वक्त टाइनी कैंडल्स बहुत फॉर्म हो रही थी, एकदम छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही थी, और ये मैंने ट्रेड ली थी वहां पे क्योंकि मुझे पता था वहां पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग था, वहां पे मैंने ट्रेड ली थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी जूम आउट करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज अ टाइनी कैंडल और आपको वहां पे क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, और आपको वहां पे बिल्कुल ट्रेडिंग ही नहीं करना है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सपोज इस वीडियो में जूम आउट करता हूं तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे क्या। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ये वहां पे नीचे बहुत छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हुई थी, उसके बाद सडन एक चेंज आया, सपोज न्यूज भी हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो ऐसे टाइनी कैंडल्स जब फॉर्म हो रही हो मार्केट में तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है उस टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में बहुत छोटी छोटी कैंडल होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज आपको कब ट्रेड लेनी है मार्केट में, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, सीक फॉर डायरेक्शन इन द मार्केट। आपको मार्केट में पहले डायरेक्शन देखनी है कि ट्रेंड की डायरेक्शन कौन सी है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन और रेंजिंग में है, तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, सपोज कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है तो वहां ट्रेड लीजिए। सीक डायरेक्शन यूजिंग ट्रेंड लाइंस, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा, आपके पास ईएमए है, बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ट्रेंड बताती है, आपको इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इंडिकेटर्स एक स्टेजेस पे फेल हो जाते हैं, मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाया है, पूरा प्राइस एक्शन में सब कुछ आ गया है, आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ गई है, चार्ट पैटर्न्स आ गया है, ठीक है, आपको ट्रेडिंग सेटअप भी मैंने बता दिया है, आपको सारी चीजें सम अप करके आपको ट्रेड लेना है। अभी लास्ट भी आएगा फिबोनाची विच इज बेस्ड, वो आप कह सकते हो दिस इज अ ब्रह्मास्त्र ऑफ द मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज सीक डायरेक्शन यूजिंग चार्ट पैटर्न्स, आपको चार्ट पैटर्न्स भी देखनी है, हायर टाइम फ्रेम में भी देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। सिक डायरेक्शन यूजिंग ईएमए अलाइनमेंट, ईएमए की अलाइनमेंट देखनी है, 20 50 100 200 सीक्वेंस में है तो अप ट्रेंड में, 200 100 50 और 20 सीक्वेंस में है तो डाउन ट्रेंड हो सकता है वहां पे। नाउ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन ईएमए, अगर ईएमए में डिस्टेंस बहुत बड़ा बहुत ज्यादा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 से वहां पे पुल बैक आएगा, जिसके चांसेस है 60% चांसेस है कि पहला पुल बैक 20 से आता है और मार्केट को अच्छा खासा ऊपर लेके जाता है। और जो 20 से पुल बैक आएगा जो पहला विच इज अ थर्ड वेव ऑफ इलॉट वेव,
ठीक है। इलोट थियरी की वो थर्ड वेव होती है, इम्पल्स वेव, लेकिन वो सीखने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन ईएमए। ईएमए में अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन बॉलिंगर बैंड, यानी कि बॉलिंगर बैंड एक्सपांड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मार्केट में आपको देखनी है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू रीड बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड आपको कैसे रीड कर पाओगे? तो देखो, तो बॉलिंगर बैंड में जो अपर ग्रीन लाइन है और जो लोअर ग्रीन लाइन, या अपर ग्रीन लाइन पे अगर प्राइस टच करती है दैट्स कॉल्ड हाई प्राइस, एंड द लोअर ग्रीन लोअर बॉलिंगर बैंड को टच करती है दैट इज अ लो प्राइस। ठीक है। नाउ बॉलिंगर स्क्वीज और कंसोलिडेशन एरिया क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, सपोज कोई बॉलिंगर एक्सपांड हो चुका था, उसके बाद फिर से अगर वो एक स्क्वीज हो रहा है, यानी कि फ्लैट हो रहा है, तो मैं आपको अभी मैंने आपको जैसा ग्राफ में मैंने आपको दिखाया, अभी भी जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया, जो देखो यहाँ पे बॉलिंगर एक्सपांड हो चुका था, उसके बाद स्क्वीज होने वाला, तो इतने पोर्शन में वो स्क्वीज हो चुका है। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन, ये फ्लैट, यहाँ पे बॉलिंगर फ्लैट है, और इस वाले पोर्शन में बॉलिंगर फ्लैट है। इतने में बॉलिंगर फ्लैट हो रहा है कितने टाइम तक? अप्रोक्स बहुत सारे तीन से नहीं है, चार, ओके, 3 से 4 दिन तक फ्लैट रहा है बॉलिंगर। तो ऐसे ऐसे पोर्शन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। तो आपको ये भी फ्लैट बॉलिंगर हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो बॉलिंगर अब स्क्वीज हो रहा है, दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया। ओके, आपको वेट करना है किसका? ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट ऑफ एक्सपांशन का। तो बॉलिंगर का जब ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे देखो बॉलिंगर स्क्वीज होता गया होता गया होता गया, ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस वाले पोर्शन पे ब्रेकआउट हुआ बॉलिंगर बैंड। ठीक है। तो जब बॉलिंगर बैंड ब्रेकआउट होता है तब आप ट्रेड ले सकते हो। किस डायरेक्शन में लेनी है? तो ब्रेकआउट हुआ है तो इस वाले पोर्शन में डाउन ट्रेंड में आपको ब्रेक लेनी है, डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है मार्केट में, सपोज यहाँ पे आपने डाउन में ट्रेड ली है, लेकिन आप 20 को भी क्रॉस कर गया है, 20 को भी प्राइस क्रॉस करके नीचे आ गई है, लेकिन आपको देखना है टाइनी कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो चुकी है, और पिछले कई सारे पिछले 1-1.5 दिन से फ्लैट ईएमए ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। फ्लैट ईएमए में अगेन क्या प्रॉब्लम होती है? मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो आपको अच्छा खासा वेट करना है कि प्रॉपर ब्रेकआउट मिले। और यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम मिला इस वाले पोर्शन में। नाउ ऊपर तो मार्केट गई थी, ठीक है, लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट फिर से एक बार फिर से रिट्रेसमेंट लेके वापस इस रेंज में आई, और अगेन नीचे की ओर ब्रेकआउट किया है। नाउ दिस ब्रेकआउट इज गोइंग, बहुत अच्छा खासा नीचे मार्केट को लेके गई है। ठीक है। तो जब बॉलिंगर का ब्रेकआउट हो तभी आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है। मैं अगर दूसरा ग्राफ दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अगर फ्लैट ईएमए है और वहां से ब्रेकआउट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट फ्लैट है, कहाँ से फ्लैट है? इस वाले पोर्शन से फ्लैट है, जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वहां से मार्केट फ्लैट चली आ रही है, यहाँ से फ्लैट है मार्केट, बॉलिंगर बैंड भी स्क्वीज हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी हुआ है, तो अब आपको कैसे देखना है? दिस इज रेलवे फ्लैग ब्रेकआउट। ठीक है। यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है, अगर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स जानोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट में नीचे की ओर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। तो आप नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ है, तो दिस इज कंसोलिडेशन एरिया। आपको कितना प्रॉफिट लेना है? तो ये जो बॉक्स रेंज फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये जो बॉक्स रेंज फॉर्म हो रही है उतना प्रॉफिट आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बताया था, चार्ट पैटर्न्स में आपको मैंने सिखाया था। तो आपको कब ट्रेड लेनी है? बॉलिंगर जब ब्रेकआउट हो तब आपको ट्रेड लेनी है, और उसके बेसिस पे भी आपको सिर्फ ट्रेड नहीं लेना है, वो भी सिर्फ 20% रिलायबल है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेंड। ठीक है। दिस इज पुल बैक ट्रेड्स। अब पुल बैक कहां से आएंगे? तो वन डेविएशन बॉलिंगर बैंड से भी आ सकता है और मिडल बॉलिंगर बैंड से भी आ सकता है। ठीक है। तो वन डेविएशन से मैं आपको पुल बैक बताता हूँ। सपोज मार्केट कोई हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है, तो पुल बैक कहाँ कहाँ से आ रहा है? तो दिस इज अ मिडल बॉलिंगर बैंड, जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है मिडल बॉलिंगर बैंड की, दिस इज अ मिडल बॉलिंगर बैंड, और 20 से भी पुल बैक आ रहा है। ठीक है। अगेन वहां फिर से 20 से भी बहुत बार पुल बैक आया, टच किया 20 लाइन को, अगेन वो मार्केट बाउंड में गई है। नाउ फिर से अगेन लास्ट टच किया 20 को। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर दिस लास्ट टच, और दिस इज अ रिजेक्शन फ्रॉम द 20, बहुत बार 20 से रिजेक्शन आया, उसके बाद लास्ट 20 से रिजेक्शन आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नाउ प्राइस 1 डेविएशन और 2 डेविएशन के बीच में रहेगी। ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत बहुत सारे टाइम से प्राइस इज बिटवीन द 1 डेविएशन एंड 2 डेविएशन बॉलिंगर बैंड। कब तक आपको वेट करना है? जब तक आपको डाउन ट्रेंड में कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल जाता या फिर स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं मिलती, तब तक आपको ट्रेड कंटिन्यू रखनी है अपनी। ठीक है। बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ पेशेंस, हायर द पेशेंस हायर द प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट लोअर लो, दिस इज द फर्स्ट लोअर लो, उसके बाद अगेन एक लोअर लो बनाया, उसके बाद अगेन लोअर लो बनाया। ठीक है। तो मुझे कितना लोअर लो मिला? जस्ट वेट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट लोअर लो,
मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई फर्स्ट लोअर लो, दिस इज माई सेकंड लोअर लो, दिस इज माई थर्ड लोअर लो। अब आप बोल सकते हो कि देखो लोअर लो जो बना रहा है उसकी मोमेंटम आप अगर ड्रॉ करने जाओगे, मैंने लास्ट लेक्चर में ही सिखाया मोमेंटम कैसे ड्रॉ करोगे। यहाँ से मोमेंटम ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा कि मोमेंटम अब लास्ट लोअर लो बनाया वो भी उसके बहुत नजदीक बनाया है, और वो अब सेम लेवल पे आ चुका है, मतलब मार्केट यहाँ से अभी डाउन जाने वाली नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैट बॉलिंगर हो तभी पता आपको पता चल जाएगा कि नहीं अब दिस इज द अवर लास्ट टारगेट पॉइंट, यहाँ पे हमारी ट्रेड खत्म होती है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो ये मार्केट में बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड। ठीक है, पुल बैक ट्रेड्स आपको कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया, 20 EM से भी पुल बैक मिल सकता है और वन डिविएशन बॉलिंग बैंड से भी पुल बैक मिल सकता है। उसके बाद हाउ टू रीड बॉलिंगर बैंड्स। रेंजिंग मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स बहुत होंगे, रेंजिंग मार्केट यानी फ्लैट ईएम में, तो आपको वहां पे बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं है, मैं तो मना ही कर रहा हूँ, रेंजिंग मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है रेंजिंग मार्केट में। ठीक है, क्योंकि प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही कहाँ पे जाना है, ना बायर्स तय कर पा रहे हैं ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं। रेंजिंग मार्केट मतलब क्या है, अगर सपोज 5 मिनट में रेंजिंग मार्केट फॉर्म हो रहा है, तो आप हायर टाइम फ्रेम में देखने जाओगे तो 2 या 3 दिन में देखोगे, या फिर सॉरी 4 और 5 आवर्स में देखोगे, तो आपको वहां पे डोजी परफॉर्म होती मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे तय नहीं कर पा रहे बायर्स विन हो रहे ना सेलर्स विन हो रहे, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसा मैंने बताया, जो बॉलिंगर बैंड के 1 डेविएशन अपर बॉलिंगर बैंड एंड द 2 डेविएशन अपर बॉलिंगर बैंड, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वहां से प्राइस ऊपर जल्दी जाती नहीं है, और लो सपोर्ट है वो है लोअर 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड और लोअर 2 डेविएशन बॉलिंगर बैंड। ठीक है ना, वॉलेटिलिटी की मैंने जैसे बात की, सपोज कहीं पे ब्रेकआउट होता है, मींस वहां पे क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो रहा है। अगर फ्लैट ही है, फ्लैट बॉलिंगर बैंड है, मतलब वहां पे वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है दैट मींस हाई वॉलेटिलिटी। नाउ हाउ टू सेट क्राइटेरिया इन द चार्ट। चार्ट में कैसे आप सेट करोगे, तो आपको लेंथ रखनी है कैंडल्स की, 20 कैंडल्स की लेंथ रखनी है। ठीक है, आपको सिर्फ बॉलिंगर बैंड पे या फिर ईएमए पे ट्रेड नहीं लेनी है, मैंने आपको पूरा प्राइस एक्शन सिखाया है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट जब पहले पहले आप शुरुआत कर रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ब्लैंक चार्ट देख के आप नहीं कह पाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं ये सारे इंडिकेटर आपके जस्ट बैकअप के लिए है, आपको उसके बेसिस आपको उसको उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है, आपको प्राइस एक्शन ही देखनी है, लेकिन ये सारे आपको बैकअप में काम आते हैं। ठीक है, नाउ सेट डेविएशन वन डेविएशन अगर सेट किया है तो अपर बॉलिंगर बैंड और लोअर बॉलिंगर बैंड एंड द मिडल बॉलिंगर बैंड सबका कलर व्हाइट रखना है। नाउ सेकंड बॉलिंगर बैंड लीजिए, 20 की लेंथ रखिए, और जो डेविएशन 2 है उसका रंग क्या रखोगे आप, अपर और लोअर बॉलिंगर बैंड का रंग ग्रीन रखना है, और जो मिडल है वो अगेन व्हाइट रखना है, बिकॉज ये बहुत काम आता है मार्केट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू ट्रेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑन फिबोनाची प्रोजेक्शन। दिस इज द लास्ट क्लोज, हाउ टू ट्रेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑन फिबोनाची प्रोजेक्शन। अब फिबोनाची क्या है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिबोनाची एक ऐसा टूल है जहां से रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर सपोज मान लीजिए मार्केट यहाँ से हेल्दी अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये सारे वो लेवल है जहां से प्राइस को एक पुल बैक अच्छा खासा मिल सकता है, तो आपको उस पुल बैक के लिए वेट करना है। ठीक है, 50% is also good, 61.8% is also reliable, 38.2% is also reliable। तो इन सब में आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं अभी आपको ग्राफ में लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद आता है फिबोनाची एक्सटेंशन। अब सपोज मान लो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, तो मैंने ड्रॉ किया 0 से 100 का फिबोनाची ड्रॉ किया। नाउ नेक्स्ट प्राइस कहां तक जाएगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो नेक्स्ट लेवल हमारा होता है, सपोज पिछली बार प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है चार्ट में, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो तो उसको ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आपको फिबोनाची ड्रॉ करनी है, अगर सपोज दोनों सेम जगह पे मिल रहे हैं तो वो 161.8% भी हो सकता है या फिर 261.8% भी हो सकता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग लेवल, दिस इज स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर, दिस इज लास्ट क्लोज, आज से हमारी सारी थियरी खत्म हो रही है। सो बेसिकली कल हम क्या करेंगे, ये पूरी पीडीएफ जो पीपीटी है वो हम आपको शेयर करेंगे, आपको पूरा स्टडी करना है, जब तक आप केस स्टडी नहीं करोगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, ये पूरा आपको स्टडी करना है। कल लेक्चर में रजा रहेगी, कल हॉलीडे है, ठीक है, तो आपको इसके बेसिस पे पूरा स्टडी करना है। उसके बाद हम लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे, आपको ग्राफ में दिखाएंगे अब तक का जो पूरा जितनी पीपीटी बनी है 293 पेज की,
अब तक का पूरा समअप करके आपको मार्केट में सिखाएंगे कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रिपरेशन रखनी होगी और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। आपको जितने भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, लाइव में ही पूछ लेना, ठीक है। पर पहले उसके लिए आपको पहले ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको अभी फिबोनाची की जो ट्रेड्स मैंने ली थी मार्केट में वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ओके, फिबोनाची, और उसके मैंने ओनली फिबोनाची पे ट्रेड नहीं लिए, बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है मार्केट में, उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या चीजें देखी थी मार्केट में। तो देखो यहाँ पे मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ से अप ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पे 100 भी था, और दिस इज 200 ईएमए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 100 का फिबोनाची लेवल है, और वहां पे 200 ईएमए भी आ रहा है, और वहां पे मुझे एक क्या मिला, 1 2 3 4 4 इनडिसीजन कैंडल मिलती है। मतलब वहां पे बाइंग प्रेशर जल्दी मिल नहीं रहा है। लेकिन अगेन क्या होता है, वहां पे एक बिग बिल्ड कैंडल बनती है जो ये लेवल क्रॉस करके ऊपर निकलती है, ठीक है। तो मैं अभी ट्रेड नहीं किए वहां पे, मैं वहां पे वेट कर रहा था। नाउ अगेन वहां से एक पुल बैक मिला। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, क्या है कि हायर हाई बना है, पिछला पिछला जो हायर हाई बना था, अगेन उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर आई, तो उसके हायर हाई पे ही वो पुल बैक ले रही है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के सपोर्ट बना रही है, यानी कि चेंज ऑफ पोलैरिटी काम कर रही है इस पॉइंट पे 100 पे। नाउ अगेन मार्केट उस पॉइंट से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा हमारा, 161.8 लेवल, ठीक है। दिस इज अ फिबोनाची एक्सटेंशन, कि आपको नेक्स्ट पता कैसे चलेगा कि मार्केट कहां तक जाएगी। दिस इज अ 161.8 फिबोनाची। नाउ वहां पे आप देख सकते हो ये जो ग्रे लाइन दिखाई दे रही है, अभी आपको नहीं दिखेगी, दैट इज की लेवल, और वहां पे कह सकते हो राउंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। इन दिस राउंड नंबर भी है, 161.8 फिबोनाची भी है, और मुझे यहाँ पे 7 हेड कैंडल मिलती है। उसके बाद 7 हेड कैंडल के बाद मिलती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। बॉडी बहुत छोटी है नेक्स्ट कैंडल की, अभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि ट्रेड स्टार्ट है, और मैंने यहाँ पे $1000 की ट्रेड ली थी, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है मेरे पास, कितनी सारी चीज थी, 161.8 था, वहां पे की लेवल भी थी, 7 हेड कैंडल भी थी, और आफ्टर 161.8 इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, और वहां पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन भी थी। तो आफ्टर 5 थिंग्स, 5 चीजें जब आप मार्केट में एक साथ देखते हो, 3 से 4 चीज जब मार्केट में आप एक साथ देखते हो, तो आप वहां पे रिलायबल होकर ट्रेड ले सकते हो, कि वहां पे ट्रेड वो आपकी डायरेक्शन में हो और आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सके। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, समअप करनी है, उसके बाद आपको मार्केट में ट्रेड लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं लेनी है, मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं आपको। ओनली कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी है, ओनली चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी है, आपको जितना भी मैंने सिखाया है उन सब चीज को आपको एक साथ रख के ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो दिस इज द फिबोनाची ऑफ 161.8 एक्सटेंशन। नाउ सेकंड में आपको दिखाता हूं। नाउ दिस इज द फिबोनाची मैंने ड्रॉ की है, अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट। ओके, जो मैंने हाइड कर दिया है, मार्केट में क्या था, अभी हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है, सपोज यहाँ पे न्यूज या ब्रेकआउट हो सकती है, तो उस वक्त आपको ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन आपको क्या चीज देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जब फिबोनाची ड्रॉ की मैंने, देखो यहाँ पे फिबोनाची मैंने ड्रॉ की, तो मार्केट 100 लेवल को छू के आई थी नीचे, ठीक है। 100 लेवल को छू के आई, उसके बाद अगेन एक बार नीचे गई, लेकिन वो लास्ट जो कैंडल थी, लास्ट जो सेलर्स की कैपेसिटी थी, वहां वहां तक भी वो पहुंच नहीं पाई उसकी विक्स, ठीक है। अगेन वहां से एक पुल बैक मिला, 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन वो मिडल को भी टच नहीं कर पाई और 20 को भी नहीं टच कर पाई, ठीक है। अगेन मार्केट वापस आती है, लेकिन वो लोअर को भी टच नहीं कर पाती, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रही है, स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रही है डाउन ट्रेंड में, लेकिन वो स्नेक लाइन थी उसको क्रॉस नहीं किया अभी तक। आफ्टर दिस ट्रिपल बॉटम, दिस इज फर्स्ट बॉटम, दिस इज सेकंड बॉटम, दिस इज थर्ड बॉटम, ठीक है। आफ्टर दिस ट्रिपल बॉटम यू कैन ड्रॉ स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर गई, और नेकलाइन को क्रॉस करके मार्केट ऊपर गई, और 20 ईएमओ की भी सपोर्ट लेके 20 को देखो यहाँ पे 20 ईएमओ को क्रॉस किया, और वहां से 2 कैंडल ने सपोर्ट लिया, और मार्केट वहां से ऊपर गई। यहां तक बॉलिंगर बैंड फ्लैट था, हमने वेट किया, हमारे पास अब क्या क्या है, तो 50 तक जाएगी या फिर 61.8, तो दोनों जब साथ में मिलते हैं तब हमने ट्रेड ली थी। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो हमने जब 61.8 को लेवल को जब प्राइस जाती है, तो वहां से हमने ट्रेड ली थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए,
देखो जब फिबोनाची ड्रॉ की, जीरो से ड्रॉ की, इस बार नीचे से ड्रॉ की, दिस इज द फर्स्ट 23.6, ये दो जो सपोर्ट मिल रहा है, वहां पे मैंने ड्रॉ की, वहां पे एक दो और पिछला है तीन, तीन सपोर्ट मिले थे, और लास्ट इस फोर्थ इस कैंडल की वीक भी मिल रही है, ठीक है, ये चार सपोर्ट मिले। उसके बाद प्राइस नेक्स्ट 61.8 पे ये रेलवे ब्रेकआउट देख सकते हो आप, ठीक है, दिस इज अ रेलवे ब्रेकआउट ऑफ 61.8। अगेन मार्केट 61.8 पे डोजी बनाती है इस वाले पॉइंट पे, और मार्केट यहां से ऊपर जाती है, तो चांसेस है कि वो 100 तक जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट, उस टाइम मैंने क्या सोचा था, क्योंकि अभी ट्रेड मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, ये 7 जनवरी की ट्रेड है, ठीक है, और कॉम्बो ट्रेड थी। सो नेक्स्ट ट्रेड मैंने ली थी, ओके जस्ट वेट, जूम आउट जूम इन करने दो, मैं आपको बताता हूँ। दिस आर द ट्रेड्स ऑन फिबोनाची के बेसिस पे मैंने ट्रेड ली थी, और बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी होती है मार्केट में। कैंडलस्टिक आपके जो आपने आपके सिलेबस में आपके सेटअप में है, वो कैंडलस्टिक फॉर्म होनी चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, उसके बाद ही ट्रेड लेनी है आपको। यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, फिबोनाची मैंने हाइड कर दी, उसको क्या था पता नहीं चला। नाउ नेक्स्ट इज चेंज ऑफ पोलैरिटी, ओके सर सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट 1 मिनट मैं आपको फिबोनाची बताता हूँ। ओके यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है, 1 2 3 4 3 टच है, 4 टच है, 4 टच के बाद एक स्मॉल मोमेंटम मिलती है, उसके बाद अगर ऐसी मोमेंटम आपको मिलती है आफ्टर 3 और 4 टच, अगर स्मॉल मोमेंटम आपको मिलती है ऐसा कि प्राइस पूरा नीचे नहीं जाती, हाफ में ही जाती है, और वहां से एक ब्रेकआउट होने का चांसेस है, ठीक है, ब्रेकआउट होने के वहां पे चांसेस थे, मैंने वहां पे फिबोनाची ड्रॉ की। दिस इज स्ट्रॉन्ग लेवल, देखो यहाँ पे लेवल मैंने बताया था, ये जो डोजी का लोअर शेडो है वो मैंने आपको पहले भी डोजी वाले में भी बताया था, लोअर शेडो रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे आप देखोगे तो फेक ब्रेकआउट मिलेगा आपको, इवनिंग स्टार का फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे प्राइस खत्म हो रही है, तो मैंने वहां पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, मेजर की लेवल बोल सकते हो, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो जैसा ही अगर मैं नीचे से यहाँ पे ड्रॉ की, मैंने फिबोनाची भी ड्रॉ की, जीरो लाइन नीचे रखी मैंने, ये दिस इज जीरो लाइन, ठीक है, और जो 50 की लाइन थी वो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आप देख सकते हो, उसकी ड्रैगन फ्लाई डोजी के एग्जैक्ट प्राइस वहां पे देखो, ड्रैगन फ्लाई डोजी एग्जैक्टली 50 वहां पे मैंने रखी, और यहाँ पे 61.8 पे प्राइस यहाँ पे उसको क्रॉस करके वापस भी आई, और फिर से अगेन 61.8 को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा था हमारा, नेक्स्ट लेवल अपना ये वाला था, मेजर की लेवल भी है और वहां पे 100 फिबोनाची भी है। तो जब दोनों चीजों साथ में मिलती है, ठीक है, जब दोनों चीज साथ में मिली तो हमने वहां पे ट्रेड ली, ठीक है, तो 100 फिबोनाची की ये ट्रेड थी। उसके बाद देखते हैं फिबोनाची में नेक्स्ट इज, ओके अगेन सिमिलर कंडीशन, जीरो नीचे रखा, ऊपर 100 तक प्राइस गई थी, मैंने कहां पे ट्रेड ली, 50 फिबोनाची पे मैंने ट्रेड ली, और वहां पे मैंने क्यों ली वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसका कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स, दिस इज हाई वेव कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, बुलिश हाई वेव कैंडल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, मतलब क्या है, सेलर्स इस पॉइंट से एंटर हुए थे, सेलर्स ये वाले पॉइंट से एंटर हुए थे और मार्केट को इतना नीचे लेके गए थे, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके पीछे मैंने देखा तो इस वाले पॉइंट में भी एक हाईवेव कैंडल मिली थी मुझे। हाईवेव कैंडल का मतलब क्या है, स्पिनिंग टॉप हाईवेव डोजी दैट आर इनडिसीजन कैंडल, उस पॉइंट पे ना बायर्स तय कर पा रहे हैं ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं, मींस वहां पे दिस इज अ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। फिबोनाची भी ड्रॉ की तो वो एग्जैक्ट 50 लेवल पे आ रही थी, और 50 लेवल पे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड अच्छा खासा आ रहा था। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद मैं वेट कर रहा था, तो वहां पे मुझे एक स्मॉल वीक कैंडल मिली विच इज अ बियरिश कैंडल, ठीक है। तो आफ्टर दिस वीक बियरिश कैंडल वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है फिबोनाची पे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जूम आउट जूम इन करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वीक कैंडल कौन सी थी और वहां पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो देखो प्राइस खत्म भी कहां पे हुई, एग्जैक्टली 61.8 फिबोनाची लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें समअप करके आपको ट्रेड लेनी है। देखो वहां पे अगेन एक लास्ट में मैंने दिखाया, लास्ट में अगेन हाईवेव कैंडल परफॉर्म होती है। तो दिस हाईवेव कैंडल इज सिंबल ऑफ इंडिसीजन कैंडल। और ईएमए भी कहाँ थे, फ्लैट ईएमए थे, सारे ईएमए फ्लैट थे, 100 200 50 और 20, ठीक है। और 20 और 100 इन दोनों के बीच में प्राइस फंसी हुई है, दैट इज अ कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। तो चांसेस थे दिस इज फेक ब्रेकआउट ऑफ 100 ईएमए और प्राइस वहां से वापस रिटर्न आए,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो इज, तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने देखी थी। तो दिस इज योर 3 वाइट शोल्जर, ठीक है, 3 वाइट शोल्जर विच मीन स्टैंड इज कंटिन्यूड इन अप ट्रेंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज क्या देखी थी मैंने, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बियरिश, जस्ट वेट, यहाँ पे आप बियरिश हरामी पैटर्न देख सकते हो। आफ्टर दिस बुलिश कैंडल यहाँ पे प्राइस गैप डाउन में ओपन होती है, ठीक है, और वहां पे डोजी फॉर्म होती है, मतलब इस वाले पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, मींस यहाँ पे इस वाले एरिया में गड़बड़ है। उसके बाद देखोगे तो एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है यहाँ पे, तो मतलब ये वाले लाइन में, इस वाले सिनेरियो में कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ओके, जो डोजी की अपर शेडो, और नाउ यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, क्राइटेरिया ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के, वो मैंने सारे देखे, और कुछ देर तक यहाँ पे बॉलिंगर बैंड भी फ्लैट रहा था, ठीक है। मतलब इस वाले प्राइस, इस वाले पॉइंट पे सेलर्स और बायर्स वहां पे प्राइस को ऊपर या नीचे नहीं जाने देने वाले, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि वो वाले पॉइंट पे प्राइस आए, ठीक है, और फिर अगेन लास्ट हमारा फिबोनाकी था। हमारे पास जो फिबोनाकी होती है, तो विच इज बेस्ट टूल फॉर अस, तो देखो यहाँ पे मैंने फिबोनाकी भी ड्रॉ की, 100 ऊपर रखा और 0 नीचे रखा, और जहां पे हमने ट्रेड ली विच इज द लेवल ऑफ 50, हमारे पास 3 चांस थे, और प्राइस 61.8 से नीचे जल्दी नहीं आई। अगेन प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार प्राइस ने 61.8 को टच किया, प्राइस यहाँ पे देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ, ड्रॉ करने के बाद भी मैंने वहां पे आपको दिखाता हूँ, 61.8 पे आई, ठीक है, फिर से 61.8 पे आई, और फिर से 61.8 से वो नीचे नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में देखनी है, ठीक है। दिस इज फिबोनाकी, 61.8 पे मैं कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैंने आपको बताया, विच इज आल्सो पुल बैक लेवल। 20 ईएमए को टच किया, उसके बाद प्राइस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिबोनाकी प्लस डोजी। सो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने देखी थी उस वक्त, आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पे ट्रेड नहीं लेनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 ड्रॉ किया था, 0 और 100, ठीक है, और 23.6%, विच इज, अगर ये उल्टा भी आप ड्रॉ करते हो, चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, जो पीपीटी थी हमारी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जो पीपीटी थी हमारी, उसमें मैंने आपको जो दिखाया, उसमें 23.6% नहीं था, उसमें 78.6% था। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लास्ट पॉइंट, जो ये 76.4%, अगर ये 0 ओवर 100, इसका मैं फिबोनाकी उल्टी ड्रॉ करता हूं, तो दिस 76.4% है, विच इज 23.6%, ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, आपको सिर्फ उल्टा ड्रॉ करना है, तो लेवल सेम रहेंगे, 38.2 61 हो जाएगा, और 61 38 हो जाएगा, 50 तो वैसे ही वही रहेगा, और 76 की वजह से 76 की वजह से उसके अलावा क्या आएगा, 23 आ जाएगा। तो देखो वहां पे ट्रेड कौन सी थी, जस्ट वेट, ओके, देखो फिबोनाकी मैंने ड्रॉ की, और विच इज लेवल ऑफ 23.6%, और वहां पे एक डोजी फॉर्म हुई, ठीक है, 0 100 और 23.6% के डोजी फॉर्म हो रही है, और वहां पे मैंने एक डाउन ट्रेड ली थी, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो पहला ए वाला सब रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला था प्राइस को, और यहाँ अगेन 2 डोजी आई थी, और वहां से रिजेक्शन मिला था, इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो, यहाँ जो 20 का जो पुल बैक आया था, ये वाला, यहाँ 20 के पुल बैक में 2 बार रिजेक्शन आया था प्राइस में, तो मींस ये वाले पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे अगर कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, आपके ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वहां पे फिबोनाकी भी ड्रॉ कीजिए, और ईएमए और बॉलिंगर बैंड तो आपके साथ है ही, और कैंडल स्टिक भी आपके साथ है, चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो मेजर ट्रेंड के साथ ही चलिए, मेजर ट्रेंड डाउन था तो उसके साथ ही हमें चले, और हमने डाउन ट्रेंड की ट्रेड ली, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ था उस वक्त, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको मार्केट में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, आज हमारा लास्ट क्लोज था फिबोनाकी, वो हमने आज खत्म किया, ठीक है। कल हॉलीडे रहेगा, और ये पीपीटी है वो हम आपको शेयर कर देंगे, आपको उसमें स्टडी करना है, और लाइव लेक्चर्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी चैप्टर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो हम इन डेप्थ जाएंगे उसमें, और आपको पूरा समझाएंगे। सो आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एनीवन हैज डाउट? नो डाउट सर। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो ऑल द बेस्ट ऑल फ्यूचर ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। आज हमारा थियरी कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, पूरा लाइव चार्ट आपको कैसे रीड करना है वो इन डेप्थ सिखाएंगे, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय। ओके, थैंक यू।